हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉक के प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत का वर्णन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे लॉक के प्रतिनिधि सिद्धांत। ठीक है, तो गाइस आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट करें। ठीक है, जॉन लॉक इनका पूरा नाम था। ठीक है, लॉक का जॉन लॉक के प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, इनका मानना था कि सरकार ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है जितना जनता होती है। ठीक है, जनता के हाथों में होता है कि वो सरकार को खाड़ फेंक सकती है। ठीक है, तो जॉन लॉक के प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत का मतलब था कि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चलनी चाहिए। ठीक है, लॉक का मानना था कि असली शक्ति जनता के पास होती है। ठीक है, ना कि सरकार के पास। और जनता अपने चुने हुए, जो कि जिस लीडर को हम चुनते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को सरकार चलाने का अधिकार देती है। ठीक है, सरकार बनाने का अधिकार देती है और सरकार चलाने का अधिकार देती है। कौन? जनता, हम और आप जैसे आम आदमी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, इसे जनता ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जनता ही हर जगह शक्ति है, जनता के पास ही शक्ति है। ठीक है, इस लाइन का मतलब हुआ जॉन के अनुसार किसी भी राज्य में असली शक्ति जनता के पास होती है। ठीक है, जनता अपनी इच्छा से कुछ लोगों को चुनकर सरकार बनाती है, इसलिए सरकार जनता की सेवक होती है, मालिक नहीं। ओके, प्रतिनिधि द्वारा शासन, लॉक का कहना था कि हर नागरिक सीधे शासन नहीं कर सकता, इसलिए लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, कोई भी लोग डायरेक्ट शासन नहीं कर सकता, सत्ता में डायरेक्ट नहीं बैठ सकता, इसलिए एक प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, और सरकार बनाते हैं। ये प्रतिनिधि संसद या सरकार में बैठकर जनता के हित में कानून बनाते हैं। ठीक है, और पॉलिसी लागू करते हैं हमारे और आपके हितों के लिए। ठीक है, और शासन चलाते हैं। ठीक है, उसे ही सरकार कहते हैं। ओके, अब हम लोग तीसरा पॉइंट जानेंगे, जनता की सहमति जरूरी। लॉक के अनुसार सरकार जनता की सहमति से ही बननी चाहिए। ठीक है, यदि जनता की अनुमति के बिना कोई शासन करता है तो वह सही सरकार नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जनता, हम और आप आम व्यक्ति जो सरकार बनाती है। ठीक है, अपना वोट, बहुमूल्य वोट देकर अधिकारों की रक्षा। लॉक ने कहा कि सरकार का मुख्य काम है लोगों की प्रकृति अधिकारों की रक्षा करना, जैसे कि जीवन का अधिकार देना, स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, कार्य का अधिकार होना चाहिए, अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है सरकार को हटाने का अधिकार, हम जनता में भी हैं। ठीक है, अगर सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करती है, अत्याचार करती है, और जनता को उसे बदलने या हटाने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा लॉक कहते हैं। लॉक के अनुसार यह जनता का वैध अधिकार है। ठीक है, छठवां पॉइंट, प्रतिनिधि सरकार का अर्थ। प्रतिनिधि सरकार का अर्थ है कि देश के सभी लोग सीधे शासन नहीं करते, बल्कि वे अपने बीच से कुछ लोगों को चुनते हैं। ठीक है, जो पावरफुल होता है, ये चुने हुए लोग प्रतिनिधि कहलाती है। ठीक है, यानी लीडर कहलाती है, रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में बैठकर जनता की ओर से शासन चलाते हैं और कानून बनाते हैं, पॉलिसी लागू करते हैं। ठीक है, हमारे और आपके हितों के लिए। उसके बाद सातवां पॉइंट, जनता की सहमति का सिद्धांत क्या है। लॉक के अनुसार जनता की सहमति से होती है। कोई भी सरकार तब तक वैध है, ये ठीक है, वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक जनता उससे स्वीकार ना करे। ठीक है, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर उन्हें शासन करने का अधिकार देती है। ठीक है, सत्ता में बैठने का अधिकार देती है। उसके बाद आठवां, प्राकृतिक अधिकार की रक्षा। लॉक का मानना था कि हर मनुष्य जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार को लेकर पैदा होता है। ठीक है, उसे नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अपने तरीके से जीने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं, अपना धर्म को चुनने का अधिकार होता है, इसे प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। ठीक है, सीमित सरकार का सिद्धांत क्या है। लॉक ने कहा कि सरकार भी शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए, सरकार की जो शक्ति है वो सीमित होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को जितनी शक्ति मिलती है वह जनता द्वारा दी जाती है। ठीक है, वोट के अनुसार, वोट के माध्यम से, इसलिए सरकार जनता की इच्छा को विरुद्ध काम नहीं कर सकती। इस प्रकार लॉक सीमित सरकार के समर्थक थे। ठीक है, उसके बाद 10वां पॉइंट, सरकार को बदलने का अधिकार है।
ठीक है। लॉक का एक महत्वपूर्ण विचार यह था कि यदि सरकार अत्याचारी हो जाए या जनता के अधिकारों का हनन करे तो जनता उसे बदलने और हटाने का अधिकार है। ठीक है, इसे विद्रोह या क्रांति का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है। विधायिका का महत्व। लॉक का अनुसार सरकार में विधायिका सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि वही जो होती है कानून बनाती है। यह संस्था जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है और जनता के हित में ही कार्य करती है। ठीक है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।